हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज करने वाली हूँ आप लोगों के लिए लव रीडिंग। ठीक है, तो देखूंगी कि आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी कैसी है, आपकी एनर्जीज अभी कैसी है, ओवरऑल सारी चीज़ें मैं निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो कनेक्ट कीजिएगा और भी चीज़ें जो भी सामने आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो भाई आपकी लव लाइफ में क्या कुछ आगे एक्सपेक्टेड है, उससे जानने से पहले हम देखेंगे कि अभी क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई रोमांटिकली रिलेशन नहीं है किसी पर्सन के साथ, कोई इमोशनली कनेक्ट हो आप, ठीक है, जहाँ पर कोई भी ऐसा रिश्ता है लेकिन प्यार ज़रूर है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर जाए, आपके पर्सन के साथ कनेक्ट कर जाए। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। जिनके साथ रेजोनेट हो रही है, पॉजिटिव लग रही है, क्लेम कीजिए। नेगेटिव कुछ भी लग रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती आप इस चीज़ को मत लीजिएगा, कोई और रीडिंग देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो रिलेशन है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्या एनर्जी दिख रही है, कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप इस वक्त। ठीक है, तो हम देखते हैं, और जो चीज़ भी मुझे दिखेगी ना मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए ना आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक रीडिंग को लगातार देखना है। अगर कनेक्ट हुए हो, इस रीडिंग के साथ जुड़े हो, लग रहा है कि मुझे इस रीडिंग को देखना है, तो शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि क्या चीज़ आपके लिए है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं इस वीडियो के थ्रू, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, जो अपने रिश्ते के बारे में विजुलाइज कर रहे हैं, प्लीज़ अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचिएगा। ओके, तो क्या एनर्जी है उनके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या एनर्जी है इन दोनों के रिलेशनशिप में, देख लेते हैं क्या एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आई है आपके रिश्ते में अभी प्रेजेंट की। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्परर, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते हैं एनर्जीज पकड़ लेते हैं, आपके सामने निकाले हैं। करंट एनर्जीज, आपके रिश्ते की बात चल रही थी। अब इतने सारे जब कार्ड्स और नेगेटिव कार्ड्स हम देखेंगे यहाँ पर, एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद बताइए, अभी तक जितनी भी आपने रीडिंग देखी होगी, बहुत हद तक आप समझ जाते होंगे कार्ड्स को देखकर क्या एनर्जीज फील हो रही है। क्या आपको इन कार्ड्स में कुछ पॉजिटिविटी फील हो रही है? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस रिश्ते में इस वक्त, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। और देखिए इस तरीके के जब कार्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है, या फिर मूव ऑन कर रहा है, आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको बिट्रेल कर दिया है, आपको रुला दिया है, आपको परेशान कर दिया है, दगा दे दिया है, भाग गया है, ब्लॉक कर दिया है, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। यानी कि इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में, ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और कार्ड्स कलेक्टिव यही दिखा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है और धोखा खाए बैठे हैं। पार्टनर ने या तो चीट किया है,
ऑफ कोर्स चीट किया है, धोखा दिया है या फिर कुछ ऐसा गलत काम किया है, आपके पीठ पे छुरा घोंपा है या फिर कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो आपने उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी और जिनके बारे में सोच सोच कर आप बहुत परेशान होते हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच सोच कर आप बहुत परेशान होते हैं, आप रात में सो भी नहीं पाते, आपको नींद भी नहीं आती, आपको अक्सर यही लगता है कि ऐसा पर्सन ये काम कर सकता है, मेरा पर्सन जिस पर मैं इतना विश्वास करती थी या विश्वास करता था, क्या वो भी मुझे दगा दे सकता है। वो पर्सन जो मुझसे हमेशा वादा करता था कि जन्मों जन्मों तक साथ निभाऊंगा, कभी भी तेरा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अंतिम सांस तक साथ निभाऊंगा, वो थोड़ी सी ही मुश्किलात आने पर या फिर जैसे ही उसको थोड़ा सा इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई या फिर उसको कुछ स्ट्रेस मिला या फिर उसको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या फिर कुछ चांसेस ऐसे भी है कि आपको बिना बताए ही ब्लॉक कर दिया या फिर चले गए। आप आज तक रीज़न ढूंढ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मुझे ब्लॉक क्यों किया, आपको पता ही नहीं है इस पर्सन ने मुझे धोखा क्यों दिया, इस पर्सन ने मुझे छोड़ क्यों दिया, मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्यों लाकर खड़ा कर दिया। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और चीज़ को इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन है आपके दिल और दिमाग पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो और आपकी हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बहुत पेन फील कर रहे हो, दिल का जो दर्द होता है ना, वो सबसे ख़तरनाक दर्द होता है, उसी दर्द से इस वक्त आप जूझ रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, एकदम ऐसे बंदे बन गए जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप दर्द में हो, आप तकलीफ़ में हो, आप शायद उनको अपना पेन बताते भी हो, लेकिन सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और अगर रिस्पॉन्स दे भी रहा है तो बहुत रूडली आपसे बात कर रहा है और आप कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा इंसान जो मेरे हर मैसेज पर रिप्लाई करता था या मेरी हर बात पर मुझे रिएक्ट देता था, वो रिएक्शन देना बंद कर दिया या फिर इतना कोल्ड बिहेव करने लगा। आप कई बार डाउट में आते हैं कि क्या ये वही इंसान है, ये वही वो तो नहीं है जो जिसके साथ एक रिलेशनशिप में मैं थी या था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बहुत एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में है इस वक्त की सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, यानी कि इस वक्त आपका रिश्ता परेशानियों से जूझ रहा है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं कार्ड्स झूठ तो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कलेक्टिव जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं उनके साथ इस वक्त यही सिचुएशन हो रही है और अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो आपके लिए रीडिंग नहीं है और आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हैं। मैच कर रही है तो आगे रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। आपके और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 7 आ सकता है, ये आपका मूल्यांक या भाग्यांक, साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी आ सकता है। 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है। ये कुछ नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पर मुझे 3 भी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि जो पार्टनर बहुत पैशनेट था आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि यस, ये तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये इंसान ने बिल्कुल 180 डिग्री कैसे इसमें चेंज आ गया, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखने वाली हूँ इस वक्त कि आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त, ठीक है। आपकी थोड़ी सी एनर्जीज चेक करने की कोशिश करती हूँ कि आप किस एनर्जी में है। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज इस वक्त कैसी है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त कैसी है। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, नाइस, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगेन बॉटम ऑफ द नेक, एज ऑफ
पेंटिकल्स। देखो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त आप लोग, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं देखो परेशान तो हुए हो, पेन तो है, पेन दिया है इस पर्सन ने, और आप उस पेन का ना इलाज करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हील हो चुके हो, पास्ट में बहुत बार चले जाते हो, पास्ट में वही चीज़ें याद आती हैं कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा कर दिया, इस पर्सन ने मुझे बहुत डोमिनेट किया, इस पर्सन ने मेरे को दगा दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा किया जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी या करता था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन आपके मन में है कि पास्ट में खोए ज़रूर रहते हो, परेशान रहते हो, प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते हो। एनर्जीज़ जो है ना पास्ट की, आपकी जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है या जो कुछ इस वक्त हो रहा है या पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है कि कुछ टाइम की एनर्जीज़ हो, यानी कि कुछ महीनों की एनर्जीज़ हो, कुछ महीनों से आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें ना आपको परेशान करती हैं, प्रेजेंट में आपको फोकस नहीं करने देती हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो अपने काम पर। लेकिन क्या है कि फिर भी कोशिश ज़रूर कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, चाहते हो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हो, कुछ डिसाइड करना चाहते हो, डिसाइड करना चाहते हो कि आपको इस पर्सन का वेट करना है या इस पर्सन का इस पर्सन से आगे आपको मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, बहुत सारे ऑफर्स हैं आपके पास, लेकिन इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं अटक गए हो, स्टक हो गए हो, और जो आने वाला कल है उस पर सोच नहीं पा रहे हो और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हो। तो थोड़े कन्फ्यूज़न में ज़रूर हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ या मैं वेट करूँ, और डिसीजन फ़िलहाल तो नहीं ले पा रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हो, सेल्फ लव पर फोकस ज़रूर कर रहे हो, अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। हालांकि दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी काम करते हैं, जब तक काम करते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अकेले बैठते हो तो कहीं ना कहीं वही आपके पार्टनर की बेरुखी, आपके पार्टनर का गलत व्यवहार, आपके पार्टनर का मैनिपुलेटिव जो उन्होंने बिहेव किया आपके साथ, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और आप खुद को तन्हा महसूस करते हो, अकेला महसूस करते हो और सोच नहीं पाते हो कि आपको कैसा डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आपकी करंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हालांकि सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ करनी है, करना चाहते हो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। ये एनर्जीज़ दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। मैं ज़रा एनर्जीज़ देखती हूँ कि क्या नज़र आ रही है, आपके पार्टनर क्या किस एनर्जीज में है इस वक्त। ओके, तो अब अपने पार्टनर पे फोकस करना, अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले लेना। ओके, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिसके पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज इस वक्त कैसी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त कैसी है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड यहाँ पर है टावर की एनर्जीज। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिचुएशन देख ही ली है। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी ज़रूर मिली है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, ये आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन कैसी है आपको देखना है।
या तो आपने इस पर्सन का दिल तोड़ दिया है, या इस पर्सन ने जो आपका दिल तोड़ा है उस चीज़ के बारे में ये परेशान हो रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि यस इन्होंने गलत किया है आपका दिल तोड़कर। जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है ना प्रेजेंट में, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है खूबसूरत रिश्ते में। तो उस सिचुएशन के बारे में सोचकर भी इनका दिल दुख रहा है। डेफिनेटली रूड बिहेव ज़रूर कर रहे हैं अभी भी। अगर उन्होंने कुछ बिहेव किया है गलत तो उस बात पर अड़े हुए हैं या पत्थर दिल बने हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन उसके बावजूद इनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि ये जो चीज़ें आई हैं, ये जो दूरियां आई हैं, ये इनको भी डिसहार्टन कर रही है, इनका भी दिल तोड़ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि भाई आपने भी चीटिंग की है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आपको देखना है कि क्या वो आप हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपने अपने पर्सन का दिल तोड़ा है, आपने भी इसके साथ कुछ गलत कर दिया है या चीट कर दिया है। वो पर्सन, आपका जो पर्सन है, इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ही बिल्कुल सही हैं और आपका पर्सन ही गलत है, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं कि आपने भी कुछ ना कुछ गलत किया है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि आपका पर्सन भी दुखी है और इसका भी दिल टूटा हुआ है। और ये जो टावर मोमेंट आया है ना, इसकी वजह से ही खुद परेशान है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली ये इस वजह से और ज़्यादा रूड हो गया है। कहीं ना कहीं आपने इसके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। अब प्यार तो है, प्यार आता है, बट इस पर्सन को क्या है कि वो जो चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो इतना ज़्यादा इसको हर्ट कर गई हैं कि ये अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपाता है। इसका दिल भी करता है आपसे बात करने का, तो भी खुद को रोकता है। लेकिन यादों से कैसे बाहर निकले, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत दिख रही है। अपने इमोशंस को ज़रूर रोक रहा है। कारण क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स को या फिर मैं बोलूँगी कि अपने थॉट्स को नहीं रोक पा रहा है, अपने थॉट्स को नहीं रोक पा रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर सकता है, किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर सकता है, कहीं से भी जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टॉक कर रहा है। हालांकि ये पर्सन भी आपसे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, अपने काम पे फोकस कर रहा है, अपने काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज निकल रही है। और जब वो आपको कहीं ना कहीं फेसबुक पे देखता है या सोशल मीडिया पे देखता है या कहीं पर भी पुरानी चैट्स या कुछ भी ऐसा देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और लेकिन इमोशंस के बावजूद, इमोशनल होने के बावजूद भी वो अपनी उस एनर्जी को, अपने उस इमोशंस को रोकता हुआ नज़र आ रहा है, एक्शन नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक करने का रीज़न ये है कि उसको ऐसा लगता है कि आपने भी उसका दिल तोड़ा है, या फिर रीज़न 2 ये हो सकता है कि उसने जो गलत किया है ना, वो चीज़ को लेकर उसको ऐसा लगता है कि वो सही है उस जगह पर। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो गलत तो करते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते हैं, उसको लगता है कि वो सही है और आप गलत हैं। तो ऐसी एनर्जीज में आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर मैं मुझे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, जैसे कि ADSMP और K। ये कुछ लेटर्स मुझे मिले हैं और अगर आपके साथ, आपके पर्सन के साथ मैच कर रहे हैं तो रीडिंग फिर और ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होगी। ओके, चलिए अब हम क्या देखें, अब हम देखेंगे आने वाले टाइम में क्या आपकी रिलेशनशिप में कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता चल गई, एनर्जीज़ पता चल गई, अभी की एनर्जीज़ हमने निकाल दी। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या ये जो पत्थर दिल इंसान है ये पिघलेगा और आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। आप दोनों के रिश्ते में जो आज बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अब देख लेते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, मेन है फ्यूचर। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या इनके पार्टनर एक्शन लेंगे, इन दोनों का यूनियन होगा, सेपरेशन जो चल रहा है क्या वो कांटेक्ट में बदलेगा, दूर होगा, ख़त्म होगा। देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर चैरियट, तीसरा कार्ड है यहाँ पर
नाइट ऑफ कप्स, बढ़िया बढ़िया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है, और क्या है, और क्या है यूनिवर्स? नाइट ऑफ कप्स। और क्या है, देखो मेरी एनर्जीज में चेंज देखो, जब कार्ड्स आते हैं ना तो चेंज मेरी एनर्जीज में भी आता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है एंड स्टार कार्ड। ओ एम जी, ओ एम जी। अभी मैं आपको क्या बोलूँ, आपके सामने कार्ड्स निकाले, फ्यूचर के भी, प्रेजेंट के भी, सारी चीज़ों के। तो भैया भैया एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। एक्शन के कार्ड्स है, पॉजिटिविटी के कार्ड्स है, यूनियन के कार्ड्स है ऑफ कोर्स। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ से शुरू करती हूँ। कहीं ना कहीं देखो, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, आपको पता है आप भी परेशान हैं, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। वो भी कहीं ना कहीं एक सख्त रवैया अपना कर रखे हुए हैं और आप भी अपने आप को हील कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कमियों पर भी फोकस करना ज़रूरी होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरी ऐसी कौन सी बात है, कौन सी मेरा क्वालिटी है, या मेरे अंदर कोई कौन सी ऐसी बैड क्वालिटी है जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सिचुएशन आ रही है ना आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट, ये इसीलिए आई है कि आप दोनों जाने कि किस वजह से बार बार ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते में आती है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझें कि भाई शायद मेरा ये रवैया, मेरा इस तरीके का बिहेवियर रिश्ते में प्रॉब्लम लाता है। वो अपना समझें कि मैं ऐसा करता हूँ इस वजह से। दोनों अपने एरिया पे काम करें दोनों लोग, एंड देन वहाँ से जो स्ट्रेंथ बनेगी ना आपके रिश्ते में, वो आगे तक जाएगी, वो आप दोनों को हील करेगी। जब वो आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगी, और जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, दोनों ही हील हो, तो रिश्ता जो होता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो नेगेटिव हो। ठीक है, तो यस, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसका भी एक पर्पस है कि अपने गुणों पर, अपने अवगुणों पर ध्यान दीजिए, उन पर काम कीजिए, हील हो जाइए, ताकि आप लोग आराम से एक दूसरे के साथ रहें, ना कि लड़े या एक दूसरे को गलत समझे या नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो आने वाले टाइम में यही होने वाला है कि आप दोनों अपने अपने आप को हील करेंगे, ठीक करेंगे, एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन आपकी पार्टनर की तरफ से है, जहां आपको लग रहा है पॉसिबल है मैं एक्शन ले लूं, आप ले सकते हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें आपसे, आपके लिए आगे बढ़े, एक्शन ले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को हील करने की कोशिश करना है, जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप हील हो जाते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन पैशनेट हो जाएगा, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी पे आ जाओगे दोनों। वो भी अपने ऊपर काम करेंगे, आप भी करेंगे, सेम फ्रिक्वेंसी पे आ जाएंगे, आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इनका ध्यान आपकी तरफ आएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आएंगे आने वाले टाइम में। तो जो लोग अपने पर्सन से दूर हैं, आपके पर्सन आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, मिलने के लिए आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। एक हफ्ते में भी कुछ लोगों का मैसेज या कॉल आ सकता है, आपके पार्टनर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स का टाइम लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी है, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। थोड़ा हीलिंग का टाइम, अगर आप प्रॉपर हील्ड हैं, अगर आप सेल्फ लव में आ गए, अब उतनी उतनी परेशानी नहीं होती आपको, या उतना आपको बेचैन नहीं रहते, तो डेफिनेटली आप अगर सही हैं, आप एकदम कूल हैं, स्थिर हैं, काम है ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि यार कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप सीख गए हैं रहना
अपने पार्टनर के बिना और खुश रह रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 हफ्ते के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मिल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, कॉल, मैसेज, अनएक्सपेक्टेड वे में, या फिर वो खुद मिलने आ सकते हैं। आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकिंग भी ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इस वक्त ओवर थिंकिंग ऐसी है कि भाई स्टॉकिंग एनर्जीज हैं, सोच बहुत रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अब इनको रोकना नामुमकिन है, अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिए ना कितने ही खूबसूरत कार्ड्स एक्शन के नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ना ही सिर्फ ये बढ़ेंगे या कॉल मैसेज करेंगे या कॉन्टेक्ट करेंगे, बल्कि अब ये एफर्ट्स डालने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, एफर्ट्स डालेंगे आपकी तरफ, आपकी इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, मैंने बोला। तो जब ख़राब है चीज़ तो उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो रिपेयरिंग भी तभी कर पाओगे जब हील हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट होगा, आपस में बातचीत होगी, क्लैरिटी आएगी, और आपका रिश्ते में या आपकी जो पर्सन है वो आगे उसको ठीक करने के लिए, रिश्ते को और ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालेंगे, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालेंगे, और इस रिश्ते को इतना मजबूत कर देंगे कि ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। यानी ये रिश्ता फिर अब जो जुड़ेगा ना, ये ऐसा नहीं जुड़ेगा कि कुछ दिन के लिए मिले और फिर उसके बाद सेपरेशन हो गया। नहीं, ये जो सेपरेशन आपका हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है कि बार बार जो ऑन ऑफ सिचुएशन में आप लोग जाते हो ना, कभी बातचीत होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बाहर आ जाए और अब जब खुद से एक कमिटमेंट ले ले कि नहीं यार, ये चीज़ें अब मुझे नहीं बार बार इस रिश्ते में ऑन ऑफ वाला नहीं करना है, मुझे खुद को ही हील करना है, तो डेफिनेटली अब जो मिलोगे और अब जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी और अब जो एक खूबसूरत रिश्ता बनेगा, जो मजबूत रिश्ता बनेगा, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, हमेशा के लिए बनेगा। और ये पर्सन अपने दिल की बातें भी आपके साथ शेयर करेगा, आपसे बात भी करेगा, आपसे मिलने भी आएगा। देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं, इसीलिए मैं इतनी सारी बातें बोल रही हूँ। यानी कि इतनी एक लाइन में बोलूँ तो भाई, जितना ही वर्स्ट सिचुएशन इस वक्त आप फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उतना ही खूबसूरत, उतना ही बेस्ट रिलेशन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर। टाइमिंग बदल सकते हैं, क्यों बदल सकते हैं, मैंने बोला हील है 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर, नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको देखना है कि आप कितनी जल्दी खुद पर काम करते हैं, और जितनी जल्दी खुद पर काम करते हैं, आपके पार्टनर बेचैन होकर आपकी तरफ प्यार भरा कप लेकर आएंगे और आपसे अपने दिल की बातें ज़रूर शेयर करेंगे, एंड वहाँ पर आप दोनों की रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।